मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो पॉइंट नंबर 7, जब दो बराबर के वृत्त, जब दो बराबर के वृत्त किससे गुजरे, एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे, एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे। तो देखो वृत्तों को देखना आप, ये वृत्त है, ये मैंने एक वृत्त बना दिया मैंने एक वृत्त, ये वृत्त है। और इस वृत्त को देखना आप, ये वृत्त मैंने ये बना दिया। आप इन दोनों में देखना, ये वृत्त बताओ इसका, इस वृत्त इस सर्किल का केंद्र है कि नहीं है, केंद्र है। और ये वाला वृत्त क्या है, इसका केंद्र है। बात आपको समझ बैठ रही नहीं बैठ रही है? दोनों सर्किल एक जैसे हैं जब दो बराबर के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे। बात आ रही समझ में? जब दो बराबर के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे। मैं इसको थोड़ा सा अलग उससे बना रहा हूं, देखो ये रेड वृत्त हो जाएगा। जब दो बराबर के वृत्त, ये एक सर्किल तो ये है C1, और इसका केंद्र बिंदु क्या है बताओ, इसका केंद्र बिंदु क्या है A, और रेडियस क्या है R। बात आ गई समझ में? और इसकी केंद्र क्या है, इसका सॉरी ये सर्किल क्या है C1, और ये सर्किल क्या है C2। इसका केंद्र क्या है B, और इसका क्या था A। इसका केंद्र क्या है B, और रेडियस क्या है इसकी R। दो बात आपको समझ में आ गई, ये सर्किल 1 और ये सर्किल 2। अब आप ध्यान से देखना, आप अगर मैं क्या करूं, यहां से इसको, यहां से ये मिला दूं, इस केंद्र को मैं कहां से मिला दूं, यहां से मिला दूं, मिला दिया मैंने इस केंद्र को, यहां से मिला दिया। और इस केंद्र को मैं कहां से मिला दूं, इस वाले सेंटर को यहां से मिला दिया। आप मुझे ये बताना, अगर मैं इसको यहां से मिला दूंगा तो ये क्या है इसकी, ये रेडियस होगी कि नहीं होगी, ये बताओ, होगी ना ये रेडियस। और इसकी ये क्या होगी, यहां से यहां तक रेडियस, यानी पहले वृत्त की जो ये है ना, यहाँ पर ये वाली रेडियस है R, और ये पहले वृत्त की क्या है, ये भी रेडियस R। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? आ गई ना बात समझ में? अब देखना यहां से, ये दूसरा सर्किल है सेंटर 2, तो इसकी क्या है यहां से यहां तक, ये क्या है त्रिज्या है इसकी, ये भी R, और इसको यहां से मिला रहा हूं, ये रही R। अब आप मुझे ये बताना, मैं इसको यहां से थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूं, आपको दिखने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो दो सर्किल है, आपसे क्या पूछेगा यहां से, इस शेडेड रीजन का एरिया इसका। मैंने इसको किससे मिला दिया, यहां से मिला दिया। इतनी बात क्लियर हो गई? आप मुझे ये बताओ, ये भी इसकी रेडियस थी, ये भी इसकी रेडियस थी, ये भी इसकी रेडियस थी, और ये भी यहां से यहां तक क्या है, इसकी रेडियस R है। और देखो इस वृत्त की रेडियस क्या है, R है, और इस वाले वृत्त की रेडियस क्या है, ये भी R है। बात आप समझ रहे नहीं समझ रहे हैं बताओ? अब आप ये देखना, यहां से यहां तक, ये मैंने पॉइंट नंबर A, ये B, ये C मान लो, और ये क्या मान लो, D मान लो, है ना। अब आप मुझे ये बताना, देखना ध्यान से, मैं ये चित्र ले रहा हूं, मैं ये डायग्राम ले रहा हूं, मेरी बात यहां ध्यान से समझो आप। ये वाला डायग्राम ले रहा हूं, मतलब ये वाला मैं सेक्टर ले रहा हूं, ये वाला।
ये क्या है बताओ, सेक्टर है कि नहीं है? और सेक्टर में से ये बताओ, जब ये रेडियस सेम है, ये रेडियस यानी ये भी भुजा सेम है ये वाली, और ये भी भुजा सेम है ये वाली, ये वाली, और ये भी भुजा आर है इसकी। तो ये बताओ कि ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं सेम हो तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, तो उनके एंगल भी बराबर होंगे। तो ये कितने कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 60 डिग्री का। ये भी कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। ये बात आप क्लियर समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? अब ये बताओ, मैं इसमें से यहां से ध्यान से देखना, त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड कौन सा त्रिज्यीय खंड है? ए बी और सी। त्रिज्यीय खंड ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यीय खंड ए बी सी का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं, त्रिज्यीय खंड ए बी सी का क्षेत्रफल निकालूं और इसमें से मैं क्या घटा दूं? ये त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ए बी सी त्रिभुज घटा दूं, या इसको आप यहां पर पॉइंट नंबर क्या, इस चाप का पॉइंट नंबर आप क्या दे सकते हैं? ए बी सी पी भी लिख सकते हैं, या ए सी बी भी लिख सकते हैं, ए पी सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन आप बताओ ये ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल क्या है यहाँ पर? ये ट्रायंगल क्या है बताओ? ए बी सी है ना, का अगर क्षेत्रफल में घटाऊं इसमें से, तो मुझे आप ये बताना क्या बच जाएगा? ये वाला छायांकित भाग बच जाएगा। इसको मैं नंबर दे रहा हूं 1, इसको नंबर दे रहा हूं मैं 2, इसको नंबर दे रहा हूं मैं 3, और इसको नंबर दे रहा हूं मैं 4। तो 4 छायांकित भाग हो गए ना, तो है ना, इसका क्या आ जाएगा? शेडेड का मतलब क्या है? छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ गया? त्रिज्यीय खंड एबीसी के क्षेत्रफल में से, या आप कैसे कह सकते हैं, त्रिज्यीय खंड एबीसी के क्षेत्रफल में से त्रिभुज एबीसी का घटा रहा हूं, ये वाला मैं अगर घटा दूं तो त्रिज्यीय खंड का क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना है? 60 है ना, बटा में 360 आ जाएगा ना, माइनस का क्या जाएगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है? और त्रिभुज एबीसी भी कौन सा? समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? √3/4, और इंटू में क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है बताओ? अरे भुजा क्या है? आर। तो आर का स्क्वायर। तुम्हारे दिमाग में ये है कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपने ये पढ़ाया था, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो क्या पढ़ाया था आपने? आपने पढ़ाया था सर 1/2। जब ये आर और ये आर बराबर हो तो आपने पढ़ाया था ए बी साइन थीटा। यही पढ़ाया था मैंने, 2 मिनट के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर 1/2 और ए की वैल्यू क्या है बताओ? आर है, और बी की वैल्यू भी क्या है? आर है, और साइन थीटा की वैल्यू 60 है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और √3/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो √3/4 ही आएगा। अरे समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे? और आर को आर से गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो देखो मैंने उसी सूत्र से यह सूत्र निकाल दिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। नहीं बेटी बात समझ में है? तो कहने का मतलब डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा की जगह क्या है? आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से सुनना, इससे आप कट जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। आगे देखो क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर बटा में क्या है? 6 माइनस √3/4 और क्या है? आर स्क्वायर। आप मुझे बताओ कि यहां से अगर मैं इसको किससे गुणा कर दूं, ऐसे कितने पोर्शन है बताओ? 4 पोर्शन है कि नहीं है? तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना? कर सकता हूं नहीं कर सकता? आगे देखना, 4 से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटा में क्या जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर बटा में क्या जाएगा? 3 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? ये जब इस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर को 6 को जब इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आएगा ना। 2 दूनी 4, 2 6 नहीं, 2/3 कट जाएगा ना। ये माइनस का ये कितना जाएगा? √3 आर स्क्वायर।
क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। आगे देखना 2/3 आगे पाई माइनस का √3 है ना। और यहां से ध्यान से सुनना, मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, r² कॉमन निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया ये बताओ। निकाल सकता हूं ना कॉमन। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें से जब r² आपने कॉमन लिया ना, जब आपने इसका कॉमन लिया तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया बताओ, r², 2/3 पाई माइनस √3। तो ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, ये सवाल एसएससी सीजीएल में काफी बार आया हुआ है। 2017 के आसपास ये सवाल एग्जाम में आया था। मेरी बात आप ध्यान से सुनना, इसमें आपको डायरेक्ट क्या है, ये फिगर दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि इसका एरिया क्या होगा, छायांकित भाग का एरिया क्या होगा। हम अब पढ़ रहे हैं छायांकित भाग यानी शेडेड रीजन के एरिया, और जितने भी शेडेड रीजन के एरिया इसमें एग्जाम में क्वेश्चन ये आते हैं। पहले क्या था, पहले एक बार क्या था कि जब 2016 तक जब एग्जाम आता था ना सीजीएल का, बहुत सरल आता था, लेकिन 17 के बाद क्या है, तो फैकल्टी पढ़ाती थी ना, उनसे सवाल सॉल्व नहीं हुए। तो कहने का मतलब क्या है, लोको पायलट का जैसे ये है, लोको पायलट में ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अब सरल नहीं है, अब सिंपल कुछ नहीं रहा है, ना तो रेलवे की नौकरी चल रही है ना एसएससी की नौकरी चल रही है, तो आने को कुछ भी आ सकता है। तो इसका अगर आपसे शेडेड रीजन का एरिया अगर पूछे तो क्या आएगा, r² 2/3 पाई माइनस √3। आपको केवल क्या है, त्रिज्या पता होनी चाहिए और रेडियस आपको वो देता है। और उसके बाद ये पूछने के बाद हो सकता है आपसे इस पूरे का एरिया पूछ ले, इस पूरे का अगर एरिया पूछ ले तो क्या हो जाएगा बताओ आप। अगर आपसे इस पूरे का एरिया पूछ ले, ऐसा कोई सवाल दे दे कि आपसे पूरा एरिया पूछ रहा है, तो आपको बताओ क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसमें आप बस दो संभावित त्रिभुज का एरिया जो आपने, इसमें दो संभावित त्रिभुज का एरिया और जोड़ देना, एक संभावित त्रिभुज तो ये और एक संभावित त्रिभुज ये, यही इसी की तो कमी रह गई बस। तो दो संभावित त्रिभुज का एरिया निकाल कर और जोड़ देना इसी में ही, तो हमारा आंसर आ जाएगा कंप्लीट इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। देखो दो क्वेश्चन हमने प्रीवियस थ्योरी में कर लिए थे, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त के एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। तो उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी इस पार्ट का आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझ में आगे नहीं आई। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हो गया, उभयनिष्ठ क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, देखो मैं इसको यहां से इस तरीके से क्या कर रहा हूं, यहां से वो कर रहा हूं इसको बीच में से। ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। ध्यान दो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैंने देखो आपको क्या पढ़ा रखा है, ये पार्ट ध्यान ध्यान दो, ये वाला पार्ट मैंने पढ़ा रखा है आपको, ये पार्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है नहीं पढ़ा रखा है बताओ, ये वाला पढ़ा रखा है मैंने ये पार्ट तो आपको, अरे बताओ भाई, ये पार्ट पढ़ा रखा नहीं पढ़ा रखा, पढ़ा दिया नहीं पार्ट ये वाला है ना। तो अब मुझे ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, r² है ना ब्रैकेट में पाई बटा √3 यही होता है क्या, माइनस का 2π/3 हाँ ये था, और माइनस का √ यही था ना। इसका एरिया निकालो, देखो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या आपकी बार r यानी रेडियस कितनी है, देखो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इंटू में 2π/3 माइनस का √3। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। अब प्लस में क्या हो जाएगा, इसमें दो समबाहु त्रिभुज और जुड़ जाएंगे, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 और क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी r का स्क्वायर, तो प्लस में 2
तो 2 से इसको काट दो, कितना जाएगा, √3/2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ ना। और r की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर, यही होता है 1। आगे देखो 2π/3 माइनस का ये √3 प्लस का √3/2। आप बताओ कि ये कितना है, 2π/3, ऐसे कैसे ही, और माइनस का ये आधे √3 में से 1 √3 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ भाई। ये √3 का आधा है मतलब, और ये पूरा √3 है, तो पूरे √3 में से √3 जाएगा तो कितना बचेगा, √3/2 बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बताओ माइनस का। नहीं बेटी बात समझ में, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे आप। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 2π/3 माइनस का √3/2, इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 8 क्या है, जब समान 3 वृत्त आपस में एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल πr² होता है। मैं आपको चित्र के माध्यम से बता रहा हूं। ध्यान से देखना, ये क्या है, सर्किल C1 है और A केंद्र बिंदु और R त्रिज्या, सर्किल 2 केंद्र बिंदु B और R त्रिज्या, ये क्या है सर्किल 3 केंद्र बिंदु C और R त्रिज्या, ये क्या है आपका C पॉइंट, ये क्या है आपका A पॉइंट, और ये क्या है आपका B पॉइंट। आप ध्यान से देखना, हमें क्या है कि इसका एरिया ज्ञात करना है हमें, इस शेडेड रीजन का एरिया, इस वाले शेडेड रीजन का एरिया। आप देखना इसको, मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिला रहा हूं इससे इसको भी मिला रहा हूं, देखना। और इसको भी मिला रहा हूं, ये मिला दिया मैंने, ठीक है। अब देखना, इस पॉइंट को मैं इससे मिला रहा हूं, मिला दिया। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया D, और इसको किससे मिला रहा हूं, B से, ठीक है। और इसको मिला रहा हूं, इस पॉइंट को इससे मिला रहा हूं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आपको। आप मुझे ये बताओ, इसकी रेडियस क्या है, R है, इसकी रेडियस भी क्या है, R है, और इसकी रेडियस भी क्या है, R है। जब ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और मैंने आपको देखो जितनी भी ये बता रखी है ना, ये वाली, और जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला, इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लो कि इसको देखना, आप इस वाले चित्र को देखना आप 2 मिनट के लिए। इसमें से ये वाला पार्ट क्या है बताओ, ये एक त्रिज्यीय खंड बन गया। तो इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखना, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनना, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ये वो त्रिज्यीय खंड है, इसकी भुजा यहां से एंगल 60 डिग्री है, ये भी कितना है 60 डिग्री, और ये भी कितना है 60 डिग्री। तो मैं ये चित्र यहां पर ये इसलिए बना रहा हूं आपको अलग दिखाने के लिए, ये 60-60 हो गया है, 60-60। तो ये वाला चित्र मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूं आपको, इस तरीके से, ये है ये, और ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, और ये कितना डिग्री है बताओ, आप बताओ, ये 60 डिग्री है कि नहीं बताओ।
ये वाला मुझे ये बताओ कि ये 60 डिग्री है कि नहीं है? 60 डिग्री है ना, ये है ना 60 डिग्री। अब आप ये इसमें से देखना, ये वाला पार्ट तो इसमें 2 मिनट के लिए कैलकुलेट नहीं हो रहा है। ये त्रिज्यीय खंड है, ये वाला ए बी और डी। ये वाला ए पॉइंट और ये वाला बी पॉइंट, और ये वाला क्या है इसमें, ये चाप एक, ये चाप एक दिख रहा है, दिख रहा है एबीडी। अब ये जो एबीडी है, यहां पर ये डी पॉइंट है एक तरीके से, ये पॉइंट क्या है, ए है, और ये पॉइंट क्या है, बी है। तो एबीडी या एडीबी बात एक ही है। ये त्रिज्यीय खंड है कि नहीं बताओ? अगर इस त्रिज्यीय खंड में से ये पार्ट माइनस हो जाए तो ये पूरा पार्ट बच जाएगा। नहीं बैठी बात समझ में? तो आपका ये पूरा पार्ट बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? अब आप देखना ये वाला त्रिज्यीय खंड, ये वाला त्रिज्यीय खंड देखना, दूसरे वाला पार्ट। यहां पर कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ये पॉइंट क्या है, बी है, ये पॉइंट क्या है, डी, और ये पॉइंट क्या है, ए। अगर इस पूरे पार्ट में से ये घट जाएगा तो ये बच जाएगा, बच जाएगा नहीं बच जाएगा? लेकिन ध्यान से सुनना आप, मुझे यहां पर क्या करना है कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या करना है, इसमें से मुझे ऐड नहीं करना है ये वाला पार्ट, क्योंकि ये ऊपर का ही पार्ट मुझे क्या करना है, ऐड करना है। ये वाला ऊपर का, मतलब ऊपर का हिस्सा जाना चाहिए। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो त्रिज्यीय खंड का ये देखना आप, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला 2 मिनट के लिए इसको मिटा रहा हूं यहां से आज। और इस वाले पार्ट में से आप देखना, इस वाले पार्ट में से, इस वाले त्रिज्यीय खंड में से क्या करना है आपको, ये वाला पार्ट मान लिया आपने एक्स है, क्या है, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बताओ आप। ये वाला पार्ट बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? पूरा बचेगा ना। अगर मैं इसमें से x घटा दूंगा तो ये पूरा पार्ट बच जाएगा। तो पूरे त्रिज्यीय खंड में से क्या क्षेत्रफल में से मैंने क्या घटा दिया, x पार्ट घटा दिया। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, और माइनस का क्या है, x है कि नहीं बताओ? x भाई है कि नहीं, x ये बताओ, है ना ये? अगर मैं इस वाले पूरे पार्ट में से अगर मैं ये घटा दूं तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, और बटा में कितना है, 360, माइनस का क्या है, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, कितना बच जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का x। अब देखना ये भी पार्ट इसका क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा बताओ? तो ये इसको मुझे जोड़ना है ना, क्योंकि मुझे तो ये चाहिए, ये पार्ट चाहिए, ये पूरा पार्ट चाहिए मेरे को, चाहिए कि नहीं चाहिए पूरा पार्ट? तो इस वाले में से, इस पूरे पार्ट में से क्या करो, ये वाला माइनस कर दो। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे ना। और ये वाला क्या कर देंगे, ये वाला माइनस करेंगे और ये वाला ऐड कर देंगे। ये वाला माइनस करेंगे और ये वाला ऐड कर देंगे, प्लस का x करना है। मतलब समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है? तो ये माइनस का x है, ये प्लस का x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बच जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा में 6। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, बताओ आ गई? अब आप ध्यान से सुनना, ऐसे ये कितने हैं बताओ। देखो आप कह रहे हो सर ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट अब इसको इससे कर दो, मिला दो, इसको इससे मिला दो। अब ये ऐसे देखो, एक पार्ट, ये वाला 2 पार्ट, और ये वाला 3 पार्ट। कितने पार्ट बनेंगे, 3 पार्ट बन जाएंगे। तो पाई आर स्क्वायर बटा 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा,
तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो आपका आंसर क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आ चुका है, ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, 3 समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं जिनकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछा आपसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट याद ये होगा तो आप इसका आंसर 30 सेकंड में भी दे पाएंगे, ठीक है, वरना ये 1 घंटे में नहीं होगा आपसे वहां पर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको, ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर बटा में 2, यानी अर्धवृत्त बन जाता है, यानी इनके बनने से क्या बन जाता है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का यही होता है, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, त्रिज्या कितनी है 12 × 12 और बटा में कितना है 2। ठीक है, अब पाई की वैल्यू इसमें रखने देखिए, मान नहीं रख रखा है इसका, तो 12 12 144 कर 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 72 पाई, इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि लोग बाग इसको क्या करते हैं, इसको सिंपली पढ़ लेते हैं कि इसका अगर होगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2 होगा, लेकिन होता कैसे है, नहीं बेटी बात समझ में। तो आपको क्या है, अगर एक बार 2-3 बार आप घर पढ़ लिया ना तो आपको तुरंत याद होगा कि इसका पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है। अब ऐसे तो क्या है 200-300 शेडेड रीजन होंगे पूरे इसके अंदर, कैसे याद रख पाओगे, आप इसको तभी याद रख पाओगे जब आप इसमें घर पर इसकी आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो आपको मैंने बता रखा है, यहां से इसको मिलाना है, इसको यहां से मिलाना है, इसको यहां से मिलाना है, इसको यहां से और इसको यहां से। अब आप देखो कि इसके अंदर ये क्या है, तीनों रेडियस है इसकी, तीनों रेडियस हैं, तो इनकी क्या हो जाएंगी, ऊपर या तो ऊपर वाला एरिया ले लो या नीचे वाला ले लो। अब ये वाला क्या है पता ही है आपको। अब आप देखो, जब आप इसको लोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से क्या घटना चाहिए, देखो आप एक बार, यानी इसका क्या होता है, इसका सेम है ना एक्स, इसका भी क्या है सेम है एक्स। आप पहले वाले को देख लो, बस किसी भी पहले वाले को आप देख लो कि पहले वाले में क्या कर रखा है आपने। आप मुझे ये बताना, ध्यान से देखो आप इसमें एक बार, आप मुझे ये बताना, अगर मैं ये वाला लेता हूं, ये वाला लेता हूं मान लो मैं, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा बताओ, ध्यान से देखना आप इसको। ये वाला है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, लेकिन मैं ये वाला त्रिज्य खंड ले लूं 2 मिनट के लिए, तो इस त्रिज्य खंड का एरिया क्या होगा बताओ, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना है 60 बटा 360 होगा कि नहीं होगा बताओ। ये वाला भी सेम है एक्स और ये वाला भी सेम है एक्स, है कि नहीं बताओ। तो इन दोनों को तो लेना ही है ना आपको, बताओ लेना है कि नहीं लेना। तो इसका मतलब इसमें से, इस वाले में से ये एक्स, एक एक्स तो ये वाला घटना चाहिए, क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, और ये वाला क्या होना चाहिए, तो ये कट जाएगा, और ये वाले का तो हमें लेना ही नहीं है इस वाले को, तो इस वाले को तो ठीक है, तो एक एक्स को जोड़ना है और एक एक्स को लेना है। अगर मान लो मैं इसमें से मैं अगर मान लो इसमें से ये वाला घटा दूं तो ये वाला बच जाएगा नहीं बच जाएगा इधर का, तो क्या करना पड़ेगा, बस ये आ जाएगा 60 को 6 से गुणा करेंगे 6, ऐसे कितने हैं ये 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। बात आगे कि नहीं आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, सभी छोटे वृत्त बड़े वृत्त को छूते हैं अगर बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, √2 + 1 है, और सभी छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो मैंने आपको क्या बता रखा है, बताओ, मैंने आपको क्या बता रखा है इसकी, देखो सभी छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, बराबर है, ये बराबर है ना, बराबर हो जाएगी सभी छोटे वृत्त की त्रिज्या। आप मुझे ये बताओ कि सभी छोटे वृत्त बड़े वृत्त को छू रहे हैं, ऐसे 4 वृत्तों के, अगर 4 वृत्तों के बाहर क्या हो, वृत्त हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी आपको मैंने बताया था कि अंदर वृत्त हो तो बात अलग है, बाहर वृत्त हो तो बात अलग है। तो अंदर अगर वृत्त होता तो उसकी रेडियस मैंने बता रखी थी,
त्रिज्या निकालनी थी आपको, और बाहर के वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते आप बताओ। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या था, ये इसका केंद्र बिंदु है कि नहीं बताओ, इसका केंद्र बिंदु है ना ये तो, अरे है कि नहीं बताओ। तो मुझे ये बताओ कि बड़े वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला लिखवाया था कि मैंने आपको, बड़े वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला नहीं लिखवाया था मैंने आपको, मैंने क्या लिखवाया था पता है आपको, बराबर ये दे रखे √2 प्लस में 1, और मैंने इसको आपको क्या लिखवा रखा है बताओ, क्या लिखवा रखा है मैंने इसमें आपको, मैंने लिखवा रखा है आपको कि कैपिटल आर बराबर, यही लिखवा है ना, और स्मॉल आर इंटू √2 प्लस में 1, ये होता है क्या बताओ। अरे भाई बड़े वृत्त की त्रिज्या यही होती है क्या, है? तो आर जो है ना इसका √2 प्लस 1 दे रखा है ना आपको, और आर बराबर आर इंटू √2 प्लस में 1, तो इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 1 आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। तो आप मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनना आप मुझे ये बताओ कि ये 1 और 1 ये मतलब वर्ग की बजाय 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो ध्यान से सुनना, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा। अगर अपन वर्ग की भुजा में से क्या निकालें, इन चारों वृत्तों को घटा दे चतुर्थांश यानी एक वृत्त को, तो देखो क्या होगा, वर्ग की भुजा में से, वर्ग की भुजा में से क्या घटा देंगे, क्या घटा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। तो पाई वर्ग की भुजा कितनी है, 2 का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है ना, इसको साइड स्क्वायर लिख दो 2 मिनट के लिए, ए का स्क्वायर और ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस पाई, और आर की वैल्यू कितनी है त्रिज्या 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस पाई 1 का स्क्वायर 1, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या, शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड रीजन का एरिया क्या जाएगा 4 माइनस का पाई, यही इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। 2 वृत्त हैं, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का योग कितना है 91 सेंटीमीटर है, तथा उनके क्षेत्रफल के मध्य का अंतर कितना है 2002 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक बात आप मुझे बताओ कि ध्यान से इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। ये एक वृत्त है, इसकी रेडियस क्या है आर है, कैपिटल आर। ये छोटा वृत्त है, इसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर। तो ध्यान से सुनना, 2 त्रिज्याओं के का योग कितना है 91 सेंटीमीटर है, और उनके क्षेत्रफल के मध्य का अंतर यानी पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर का अंतर कितना है 2002 सेंटीमीटर है। पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2002 आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर प्लस में आर लिख सकते हैं, और आर माइनस का आर लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 2002। आप बताओ कैपिटल आर और स्मॉल आर का योग कितना है 91, तो पाई इंटू 91 इंटू आर माइनस का आर बराबर क्या जाएगा 2002। क्लियर है ना ये बात, आगे देखना। पाई का मान 22/7 है, और इंटू में क्या है 91 है, इंटू में आर माइनस का आर है बराबर में 2002 आ जाएगा। 7 से इसको काटो 13 बार कटेगा, 11 से काटो 11 दूनी 22, 11 नम 11 एकम 11 9 11 88 11 दूनी 22, और 13 एकम 13 13 से 52, 2 इससे काट दो कितनी बार 7। कहने का मतलब आर माइनस आर की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई, यही है ना। और ये समीकरण नंबर को आप 1 मान सकते हैं, और आर प्लस आर क्या दे रखा है बताओ 91। ध्यान से देखना, ये समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं इसको आप। जब एक बार माइनस आ जाए एक बार प्लस आ जाए तो बहुत आसान है इसका आंसर देना,
कैसे करेंगे ध्यान से देखना, इनके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 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 और ये माइनस, आर से आर क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा ना, माइनस आर और माइनस आर माइनस के क्या जाएंगे 2r, माइनस 91 प्लस 7 कितने हो जाएंगे बताओ, 84 जाएंगे ना, माइनस के 84 जाएंगे ना, 84 7 91, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या जाएगी 42। जब आर की वैल्यू 42 आ गई तो क्या कर सकते हैं, किसी भी उसमें रख दो इसका मान, आर माइनस छोटे आर का मान क्या है 42 बराबर में 7, आर की वैल्यू निकालनी है 42, 7 जुड़ जाएंगे 7 में 42, तो 42 और 7 कितने हो जाएंगे हैं 49 जाएंगे ना। तो इसके बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या पूछिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 49 हो जाएगी, 49 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।